साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है, ये ऊना की घटना है। ऊना और यहाँ एक बैरिया गांव आता है। बैरिया गांव में घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक लाश मिलती है, एक शव मिलता है। और जब वो लाश की पहचान होती है तो एक अंशिका करके हैं, अंशिका के रूप में उस लाश की पहचान होती है। अब वहाँ जो है बनगाना पुलिस स्टेशन है, वहाँ की पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, लाश का पोस्टमार्टम कराती है, अपनी जांच तेज करती है पुलिस। फिर साथियों इसमें इस लड़की का, अंशिका का एक प्रेमी होता है। प्रेमी का नाम है परवेश। परवेश जो है इस अंशिका का बॉयफ्रेंड है, आशिक है, प्रेमी है। और परवेश जो है वो फौज में नौकरी करता है, मतलब वो फौजी आदमी है। साथियों इनका जो है 2023 में 2023 में इनकी जो है इनकी शादी कोर्ट में 2023 में ये दोनों शादी कर लिए थे। 2023 में, आपको 2 साल हम पीछे ले चलते हैं, तो इनकी शादी 2023 में पहले हुई कोर्ट में, और 2024 में इनका डिवोर्स हो गया। मतलब 1 साल भी शादी टिक नहीं पाई। अब 2024 में जब डिवोर्स हो गया तो 2025 में यही 23 सितंबर को फिर से शादी करने का ये लोग कोर्ट में शादी करते और गांव में भी शादी करते, मंदिर में या समाज के सामने। अब सोचिए, एक ही महिला एक ही पुरुष का, एक बार शादी हुआ फिर डिवोर्स हुआ, फिर शादी करने के लिए तैयार हैं। तो उसी बीच में ऐसा कुछ बनाव बन जाता है। 23 सितंबर, मतलब कल इनकी शादी थी 23 सितंबर 2025 को, और 22 सितंबर को इनकी हत्या हो जाती है, इस लड़की का, इस महिला का, जिसका नाम अंशिका बताया जा रहा है। साथियों पहले उसको धारदार हथियार से उसका गला काटा जाता है। काटने के बाद उसके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाया जाता है, क्योंकि उसकी पहचान खत्म की जा सके। लेकिन पहचान खत्म नहीं हो पाती है। जलाने के बाद 500 घर से 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर की दूरी पे लाश को फेंक दिया जाता है। साथियों पुलिस जांच करती है। परवेश जो इस लड़की का समझो पहला पति भी है, पहले शादी भी की थी, फिर पति से प्रेमी बन गया। पहले प्रेमी, फिर पति, फिर प्रेमी, फिर पति बनने वाला था। अब सोचिए, ऐसा ऐसा है जो है। अच्छा, हमारे यहाँ और भी ऐसी कई चीजें देखी जाती हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं ऐसी। अब बताओ 2 साल 2023, 24, 25, 2 साल में कितनी बार शादी हो रही है और कितनी बार डाइवोर्स हो रहा है। सोचिए आप जो है, मतलब जब मन कहे वही हाल हुआ ना। जब मन कहे कपड़ा पहन लो, जब मन कहे वो फेंक दो, दूसरा पहन लो, फिर मन कहे फेंकने के बाद फिर यही पहन लो। ये क्या बात हुई? सॉरी साथियों, कहने का मतलब शादी विवाह जो है हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि ये 7 जन्मों का बंधन है। 7 जन्मों का बंधन है ये, और हम इस चीज को मानते भी हैं साथियों। 7 जन्म तो हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारी मान्यता है कि हम जिस पत्नी के साथ रह रहे हैं, हम ये आशा करते हैं कि हमको हमारे हर जन्म में यही पत्नी रूप में मिले, हम उसके पति रूप में मिले। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसी हमारी सोच है। और ऐसा नहीं कि इन लोगों के तरीके से, ये अंशिका और परवेश के तरीके से,
2000 में शादी करो, 2024 में डाइवोर्स कर लो और 2025 में फिर शादी करो। तो साथियों, पुलिस इस परवेश को गिरफ्तार कर ली और साथ में जो इसका साथ दिया था, इसका चाचा है, संजू नाम है। तो संजू जो इस परवेश का साथ दिया इस हत्या में, मर्डर में, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिए हैं बनगाना पुलिस। और पूछताछ से पता चला, खुलासा हुआ कि परवेश ने बताया कि हमारी इसकी शादी 2023 में हुई थी, फिर कोई झगड़ा झंझट की वजह से 2024 में डाइवोर्स हो गया और 2025 में महिला फिर जबरदस्ती हमारे घर में रहने लगी। मतलब जबरदस्ती रह रही थी और इससे हम बहुत ऊब गए थे, अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, लेकिन ये पीछा छोड़ नहीं रही थी। यही 23 सितंबर को हम लोग जो है फिर कोर्ट में शादी करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही बातें बढ़ गई, हमने इसको मार डाला। पुलिस पूछी, भाई तुमने गला काट के हत्या कर दिया इसका, तो इसकी लाश को क्यों जलाया? तो परवेश ने बताया कि हमने सोचा अगर लाश को जला देंगे तो इसकी पहचान मिट जाएगी, हम इसकी पहचान नहीं देखना चाहते। इतनी मतलब इस ढंग की महिला है ये। सोचिए साथियों, 1-2 साल शादियां नहीं चल रही हैं, 10, 20, 50, 100 साल की बात जाने दो, हम 7 जन्म का सोच रखते हैं, इस जन्म में तो हम रह ही नहीं पा रहे हैं, एक जन्म तो बिता नहीं पा रहे, दूसरे जन्म में पता नहीं रहे कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ? साथियों, बहुत ही दुखद घटना है और इसको जो है ऊना की अदालत में पेश किया गया दोनों को। ये दोनों अपना जुर्म स्वीकार कर लिए हैं और इनको 5 दिन की रिमांड पर हैं दोनों आरोपी। 5 दिन की पुलिस को इनको रिमांड मिली है। अब उसमें पूछताछ पुलिस करेगी, जो भी करना होगा, और जिससे हत्या किया वो सब बरामद करेगी जो है। साथियों, इस शादी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जरूर कुछ बताइएगा। आप सबका जो भी विचार है, ये शादी क्या है, कैसे है, अच्छा है, बुरा है। और लेकिन ये जो हत्या हुई वो तो बहुत दुखद है, बहुत बुरा है साथियों। कोई इनको और दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था। कोई हत्या कर देना ही कोई हल नहीं है साथियों, बल्कि हत्या कर देना एक ऐसा दलदल है। जहाँ तक हमारा ध्यान है, जो हमने कहानियाँ अभी तक लगभग 200 कहानियाँ हम आप लोगों को सुना दिए हैं। लगभग जो भी कातिल है, जो भी आरोपी है, वो एक सोच के कत्ल करता है कि हमारे रास्ते कांटा है, हम कर देंगे कांटा साफ हो जाएगा। नहीं साथियों, ये ऐसा मकड़ जाल है, आप जब एक बार उसमें उतर जाएंगे ना, चाहे कि कोई महिला अपने पति को मारी हो, चाहे पति अपने पत्नी को मारा हो, ये ऐसा मकड़ जाल है ना, मकड़ी का जाला ऐसा है ना, आप कभी बाहर नहीं आ सकते हो, कभी निकल ही नहीं सकते हो। अब ये सोचिए, ये आदमी जो है परवेश जो है, ये फौज में है, आर्मी का जवान है, अच्छा खासा वेतन होगा, अच्छी नौकरी कर रहा था। एक शादियां नहीं, हजारों शादियां होती इसकी, लेकिन गलत जगह पड़ गया। एक बार शादी हुआ, डाइवोर्स लिया, फिर शादी, फिर क्या क्या नाटक है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा बात को। अब ये ऊब गया, ऊब के मार डाला। ये तो गई, वो तो मर गई, समझो अंशिका, मार डाला उसको, वो तो चली गई। लेकिन अब तुम चाचा भतीजे, तुम भी तो नहीं बचोगे। अब जेल गए हो, उसकी हत्या में पता नहीं कौन सी सजा आप लोगों को होगी, फांसी की सजा मिलेगी कि उम्र कैद की सजा होगी। अब वो तो कोर्ट में जब मैटर जाएगा, जज के सामने बहस होगी, साक्ष्य वहां जुटा के पुलिस वाले देंगे, तो आपको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी, मिलनी ही चाहिए। हम पक्ष में नहीं है साथियों किसी के, ऐसा कर्म करो बोलो हम पक्ष में नहीं है। तुम आर्मी जवान हो, कोई जवान हो, गलती किए हो, सजा मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। साथियों, बहुत ही दुखद है। और जो भी लोग अपने दिमाग में पाल के बैठे हैं, हम किसी की हत्या कर देंगे और सही से बैठे रहेंगे,
ये अपने दिमाग के कीड़े को बाहर निकाल दो। आप किसी की हत्या कर सकते हो, मैं मानता हूँ, उसको आप चोरी छुपे किसी ऐसे अनजाने तरीके से वार कर सकते हो, मार सकते हो, लेकिन क्या तुम सेफ रहोगे? नहीं रहोगे। पुलिस जरूर आपको पकड़ेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और जब पुलिस पकड़ेगी, वहीं जेल में जाके सड़ोगे जो है, बाहर का सूरज नहीं देख पाओगे। ऐसा कांड न करो साथियों, कोई दूसरा तीसरा रास्ता ढूंढो। ऐसा न करो कि अपने ही लोगों की हत्या कर दो, बहुत ही गलत है साथियों। आप लोग का जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आप सबके लिए के ढूँढ-ढूँढ के कहानियाँ लाते हैं, सुनाते हैं। आप लोगों को होशियार करते हैं, सावधान करते हैं। साथियों, ये कहानी वही 22 सितंबर को इसकी हत्या कर दी गई थी, 23 सितंबर 2025 को, मतलब शादी के 1 दिन पहले ही। तो साथियों, आप लोग अपना सहयोग, प्यार, आशीर्वाद ज़रूर हमारे चैनल पे बनाए रखिए और हमें मजबूत करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।